हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनिसर क्लासेस। तो हमारा आज चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 10th के लिए द मिसविल द ऑटर। ठीक है, तो मिसविल द ऑटर जो स्टोरी है, एक ऑटर नाम का एक एनिमल होता है, उसके ऊपर स्टोरी है। तो बहुत ही काफ़ी समय हो गया आपके लिए वीडियो नहीं डाली। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अबाउट द लाइफ चेंज आफ्टर द डिसाइड टू डोमेस्टिक एंड ऑटर। तो यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि इसकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई जब उसने ऑटर को अपने एक पेट के रूप में रखने के लिए जब उसने डिसाइड किया था। ही टेक्स ऑफ द जर्नी ऑफ द एडजस्टिंग, और उसकी जो जर्नी रही एडजस्टिंग रही, प्लेइंग द ट्रैवलिंग विद मिसविल के साथ जो उसने यात्रा की थी फ्रॉम इराक टू लंदन से। ड्यूरिंग द जर्नी डेवलप द इंस्क्रिप्शन बाउंड ऑफ विद हिम, और उस जर्नी के दौरान उसके साथ एक जुड़ाव हो गया, उसके बारे में ये वर्णन किया गया। तो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं अब। द स्टोरीज बिगिन्स विद द ऑथर ट्रैवलिंग द वासरा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब जो लेखक है वासरा के लिए यात्रा करता है अपने फ्रेंड के साथ। ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, द ऑथर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू डोमेस्टिक एंड ऑटर, और ऑथर ने एक्सप्रेस करी अपनी इच्छा को कि वो एक ऑटर को एक पालतू जानवर के रूप में वो अपने घर पे पालेगा। बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग, उसके बाद क्यों, जब उसने अपना एक पालतू कुत्ता खो दिया था। लाइफ एंड बिकम लोनली फॉर हिम, और उसके लिए जीवन क्या हो गया, अकेलापन हो गया था। तो हिज फ्रेंड सजेस्टेड, उसके फ्रेंड ने उससे सलाह दी डैट शी शुड गेट वन फ्रॉम द मार्शेज अलॉन्ग द रिवर, कि वो उसको जाना चाहिए मार्शेज जो नदी के किनारे पे टिग्रिस इराक में। वैन दे रीच द डेस्टिनेशन, जब वो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि ओनली द फ्रेंड्स मेल, उसका फ्रेंड का जो मेल आया आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद। द फ्रेंड लेफ्ट वाइल द नरेटर वॉज स्टिल वेटिंग, फ्रेंड उसका जा चुका था और वो नरेटर उसका वेट करता रहा उसके मेल का। अपॉन रिसीविंग इट ही वेंट टू द रूम, वह अपने कमरे में गया। ओनली फाइंड एन ऑटर, उसने अपने एक ऑटर को पाया। बॉट हिम इन अ शैक, जो बोरी में था। अकम्पनीड टू ऑफ अरब्स, यानी टू जो अरब के लोग थे, वहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ था और उसमें एक बोरी में क्या था, ऑटर था। इट वॉज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, और ये एक गिफ्ट था उसके फ्रेंड का। ही नेम्ड ऑटर मिसविल, और उसने उस ऑटर का नाम क्या रखा, मिसविल रखा। शॉर्ट में उसे मिस बोलता था। ही टुक सम टाइम, उसने अपने थोड़े कुछ समय के लिए अपने पास रखा। मिस को ओपन अप एंड गेट एक्वांटेज ऑफ द सराउंडिंग, और भीड़ भाड़ से दूर रखा। ही वॉज कवर्ड इन द मड, और वह लिपटा हुआ था मिट्टी से। ऑन एक्सटेंड डैट इज लुक ऑलमोस्ट मंथ ऑफ द क्लीनिंग, और लगभग 1 महीना लग गया उसको साफ करने में। वॉशिंग रिवील इज द एक्चुअल कलर, और उसका एक्चुअल कलर देखने को मिला। मिस लव्ड प्लेइंग विद वाटर, मिस को पसंद था पानी में खेलना। सो मच सो ही हैड लर्न टू द ओपन टू टैप, और जब भी उसका मन करता था वो उसे नल को ओपन कर लेता था। ही बिलीव, उसे विश्वास हो गया था, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी स्क्विश्ड एंड स्प्लैश टिल बाउल ऑफ द एम्पेटाइट। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली इन वासरा, और सब कुछ स्मूथ चल रहा था वासरा। बट नाउ इट वॉज टाइम टू फ्लाई बैक टू लंदन, अब बारी थी लंदन वापस जाने की। लंदन वापस जाने की बारी थी। ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ एनिमल, जो मिसविल था ब्रिटिश एयरलाइंस थी, वो एनिमल को अलाउ नहीं करती थी जाने के लिए। सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट टू अलाउ टू मिस, उसने दूसरी फ्लाइट को बुक किया मिस के लिए, जो मिस को अलाउ कर सके। द कंडीशन ही हैड द कैरिड इन अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स बनवाया। द नरेटर पुट हिम द बॉक्स इन आवर, और नरेटर उस बॉक्स को लेकर 1 घंटे बाद आया। बिफोर द फ्लाइट से पहले। मिस कुड गेट अकम्पस्ड ऑफ वैन इट द क्विक टू मिल, और मिक्स के लिए खाना छोड़ गया। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस लौट कर आया, ही वॉज द बॉड वॉज स्टिल एंड मिस क्रिएटेड मैच विद द डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग। मिस ने क्या किया, बॉक्स को के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया इनर लाइनिंग को। एज अ रिजल्ट ये निकला, ब्लड वाट ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल्स, और खून निकलने लगा होल्स में से। सैक्रेड स्केयर्ड ही वॉज, और बहुत ही वो घबरा गया। ही हरिड, उसने बहुत जल्दी की। दे वर फार अवे टू एयरपोर्ट जाने के लिए। देयर वॉज ओनली 10 मिनट फॉर द लेफ्ट फ्लाइट, केवल 10 मिनट बाकी थे फ्लाइट को जाने के लिए।
टेक ऑफ एंड ही क्लीन इट ऑल, उसने सब कुछ साफ किया, हरी इन द कैब, और वो कैब के पास चला गया, रीच इन द टाइम, और समय पर पहुंच गया। ही एक्सप्लेन द सीरीज इवेंट ऑफ वेरी काइंड जनरल एंड एयर होस्टेज, और उसने इस सीरीज़ को जो एयर होस्टेज थी बहुत ही काइंड मैनर से उसने व्यवहार किया। हु एडवाइज हिम, उसने एडवाइस किया ऑथर को टू कीप बॉक्स इन द लैब, कि वो अपना बॉक्स जो है उसकी गोद में रख ले। ग्रेविन डेवलप एक्सट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एयर होस्टेज, ग्रेविन ने डेवलप किया एक बहुत ही एडमायरेशन, बहुत ही खुशी व्यतीत की एयर होस्टेज के प्रति, फॉर शी वॉज वेरी काइंड टू हिम, वो उसके प्रति बहुत ही क्या थी, काइंड थी। एज सुन एज, जैसे ही ओपन द बॉक्स को खोला, द ऑटर लीप्ड आउट, और जो ऑटर था उसकी गोद में से कूद कर चला गया और गायब हो गया, क्रिएटिंग चॉर। पैसेंजर और फ्राइटन, जो यात्री थे वो घबरा गए। अ लेडी क्लाइम्ड अप हर चेयर, और लेडी अपनी कुर्सी पे से उछल गई, एंड अटेम्प्ट टू गेट होल्ड द मिल्स। द ऑथर गॉट हिमसेल्फ कवर्ड विद करी, और जो ऑथर था और वो कवर हो गया करी से। द एयर होस्टेज ऑफर्ड हेल्प, एयर होस्टेज ने बोला हेल्प करने के लिए। ब्रॉट हिम बैक टू ग्लेविन, ग्लेविन से कहा कि हम उसको वापस लेकर आएंगे। फाइनली दे रीच टू लंडन, अंत में वो लंदन पहुंच गए। मिच फाउंड ऑफ द प्लेइंग विद द पिंग पोंग बॉल, और मिच खेल रहा था पिंग पोंग बॉल से, मार्बल से यानी कंचों से। इवन द डेवलप्ड गेम, और उसने एक ऐप डेवलप किया गेम्स को, ऑथर डैमेज सूट के। ही कुड कीप द इंक्रोज द लॉन्ग पीरियड ऑफ, लंबे समय का। नरेटर लुक हिम, नरेटर ने उसको देखा, लेकर आया बॉक्स, वो ले जाता था उसे टहलाने के लिए। लीप एंड प्लेड में उसके साथ खेलता था। पीपल ऑफ लंदन, जो लंदन के लोग थे, बीइंग अनफैमिलियर, वो ऑटर को नहीं जानते थे। ही वाइल्ड गैस, वो उसे जंगली समझ रहे थे। मिज वॉज, सम थॉट वी आर बेबी सील, कुछ लोग कहते थे वो बेबी सील है, स्क्वायरल है, कुछ कहते थे हिप्पो है। द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन, शॉकिंग रिएक्शन ये था, वी कैन लेवर टू डिगिंग द होल आर्च टू द ऑटर, और ने लेवर की तरह वो गड्ढे को खोद दिया। व्हाट इज़ द सपोज टू बी, और एक दिन क्या हुआ था, वो स्कूल के दीवार पे चढ़ गया था। वहाँ से जब बच्चे देखते थे, बच्चे उसको देखते थे उस पे से, दीवार पे से, तो बहुत ही खुश होते थे। तो ये एक ऑटर की कहानी है। जब मिज का जो कुत्ता मर गया था तो उसने एक ऑटर पालने की सोची, और ये बात उसने अपने किसको बताई, अपने फ्रेंड को बताई। तो फ्रेंड ने कहा कि तुम बासरा चले जाओ इराक में, वहाँ पे पानी नदी के किनारे क्या मिल जाए, तुम्हें ऑटर मिल जाएंगे। तो वो वहाँ पे बासरा चला गया, उसने इंतज़ार किया, उसका फ्रेंड चला, उसने इंतज़ार किया अपने मेल का, दोस्त के मेल का, लेकिन वो एक हफ्ते तक मेल नहीं आया। फिर एक दिन क्या होता है, 2 अरब के लोग आते हैं एक बोरी में ऑटर को लेकर के। ऑटर देखते हैं और उसमें एक चिट्ठी निकलती, लेटर निकलता है, उसको पढ़ता है, और वो लगभग बासरा में रहता है। फिर अब वो लगभग 1 महीने तक उस पर मिट्टी लगी रहती है, मिट्टी चिपकी रहती है, और 1 महीना तक वो उसको मिट्टी को निकाल देता है। पहले जब वो लेकर आए थे ऑटर को तो वो अनफैमिलियर था, तो उसके साथ नहीं था। दूसरे दिन क्या हुआ, वो उसके बगल में बैठ गया, उसके साथ में सोता था। और जो फिर वो पानी में उसको ले जाए, पानी में पहले दिन वो घबरा गया, लेकिन अब वो फैमिलियर हो गया वाटर के साथ, और पानी में खेलना उसे बहुत पसंद था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बारी थी लंदन लौटने की, लेकिन लंदन जो ब्रिटिश एयरवेज है वो कभी भी अलाउ नहीं करती थी किसी भी जानवर को। तो उसने अनदर एरो फ्लाइट ली और वो वहाँ पर गया, और वहाँ से वो उसने जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि एक बॉक्स तैयार करके उसके अंदर उसको ऑर्डर को रख देना उसकी हाइट के अनुसार। तो उसने क्या किया, उस बॉक्स तैयार कराया, बॉक्स तैयार करके उसको ऑर्डर को बॉक्स में रख दिया, और खाने के लंच के लिए वो चला गया। और लंच के बाद जैसे ही वो वापस लौट कर आया तो उसने देखता है कि उस बॉक्स में से खून निकल रहा है। तो ऑटर घायल हो गया था उसको काट करके। तो ऑथर जैसे घायल हुआ तो उसने जल्दी से बॉक्स को खोला, उसको खून साफ़ किया, और बस 10 मिनट ही रह गए थे फ़्लाइट को निकलने के लिए। जल्दी से वो पहुंचा एयरपोर्ट और उसने बोर्ड किया। बोर्ड करने के बाद उसे एयर होस्टेस ने उसे कहा कि आपको ये लैप पे रख ले, अपनी गोदी में रख लीजिए। तो उसको गोदी में रख लेता है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है वो उछल करके वो वहाँ पर एरोप्लेन में क्या हो जाता, खो जाता, और एक लेडी होती है वो उछल जाती है, उसको देखकर डर जाती है, सारे पैसेंजर डर जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद वो ऑर्डर खुद ही लौट कर उसके पास आ जाता है। आने के बाद अब वो अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे वो रोज़ उसके साथ खेलता था, पिंग पोंग बॉल से खेलता था और मार्बल से खेलता था, पानी से खेलता था। तो वो जो ऑथर था उसको टहलाने भी ले जाता था। तो जैसे टहलने जाते थे वहाँ पे एक स्कूल था, तो स्कूल की दीवार पर वो चढ़ जाता था। तो बच्चे उसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे। वहाँ के लोग भी आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं ये बेबी सील है, कुछ कहते हैं स्क्वायरल है, कुछ कहते हैं हिप्पो है। तो सब, लेकिन कोई भी उसको नहीं जानता था ये कौन सा जानवर है। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन सब प्रोवाइड करवा दूंगा, और बहुत समय बाद ये वीडियो बनाई गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए। तो
आने वाले समय में जो भी इसकी लिटरेचर के और भी चैप्टर हैं वो कराएंगे। तो सुमित सर क्लासेस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारी जो लेसन की समरी है वो आपके पास आते रहेंगे। और साथ ही साथ जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी मैं स्टार्ट कराऊंगा। और सोशल में ज्योग्राफी को मैंने समाप्त कर दिया था, अब हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चैप्टर है वो आगे की वीडियो में कराने वाला हूँ। तो थैंक यू।